हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा प्रिय माताएं। आज आप श्रवण कीजिएगा सावन अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में सावन अमावस्या पर सुने गर्भ की रहस्य कथा जिसे कोख कभी सुनी नहीं रहती। हरियाली अमावस्या की वो गुप्त गर्भ कथा जिसे सुनकर मिलती है दिव्य संतान। इस कथा को सावन अमावस्या पर सुनते ही मातृत्व का वरदान मिलता है। गर्भ नहीं ठहर रहा, सावन की ये कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। हरियाली अमावस्या की प्राचीन गर्भ कथा सुनते ही प्रकृति देती है आशीर्वाद। 1000 साल पुरानी गर्भ कथा जो हर स्त्री को देवी बना देती है। ये कथा सुनी और बाजपन हमेशा के लिए दूर हो गया। हरियाली अमावस्या पर जरूर सुने देवी वसुंधरा की चमत्कारी गर्भ कथा, मातृत्व का चमत्कारी उपहार, सावन अमावस्या की सच्ची गर्भ कथा। जिसने भी ये कथा सुनी उसे संतान सुख जरूर मिला। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो कमेंट्स में राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। और भी गर्भावस्था में जितने भी माँ हैं सबके पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए कथा की प्रारंभ करते हैं। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। आकाश में घने काले बादल छाए थे। धरती हरियाली की चादर ओढ़े मुस्कुरा रही थी। यह समय था हरियाली अमावस्या का, जब प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा, कथा और दान पुण्य किए जाते हैं। इस पावन तिथि को विशेष मान्यता प्राप्त है, विशेषकर गर्भवती स्त्रियों और संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाओं के लिए। इसी अवसर पर आरंभ होती है एक अद्भुत कथा देवी अर्चना की, जो न केवल हरियाली का वरदान लेकर आई बल्कि अपनी तपस्या से संसार को एक दिव्य संतान भी प्रदान कर गई। अर्चना एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। उसका गांव हरिपुरा पहाड़ियों और जंगलों से घिरा एक सुंदर ग्राम था। वहाँ की स्त्रियां प्रकृति को पूजती थी, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधती थी, धरती माता को हल नहीं चलवाती थी और अमावस्या की रातें व्रत और पूजा में बिताती थी। अर्चना बचपन से ही बहुत विनम्र और ईश्वर भक्त थी। उसकी माता शोभा ने उसे यह सिखाया था कि स्त्री का धर्म केवल गृहस्थी नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर की सेवा भी है। अर्चना की आंखों में हमेशा एक सपना पलता, मैं माँ बनूं, पर केवल एक संतान की नहीं बल्कि एक युग धर्म निभाने वाली माँ। अर्चना का विवाह एक साधु स्वभाव वाले युवक आदित्य से हुआ। वह गौ सेवा और देवाध्ययन में रत रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत गए लेकिन अर्चना की गोद सूनी ही रही। समाज की ताने, रिश्तेदारों की बातें और माँ बनने की अतृप्त इच्छा उसे भीतर से तोड़ रही थी। एक दिन सावन की हरियाली अमावस्या आई। पूरे गांव में झूले पड़े, स्त्रियां मेहंदी रचाए गीत गा रही थी, पर अर्चना अपने आंगन की तुलसी चौरे पर दीप जलाकर बैठी थी। आंखों से बहते आंसुओं में एक ही प्रार्थना थी, हे मृत शक्ति, मुझे संतान दो, पर ऐसी जो पूरे संसार का कल्याण करे। उसी रात अर्चना को स्वप्न आया। हरियाली से सजी एक कन्या जिनकी केसों में आम्र वृक्ष, आँखों में कमल और मुख के से प्रकाश फूट रहा था। वे बोली, अर्चना, तूने केवल अपनी नहीं सारी स्त्रियों की पीड़ा को स्वर दिया है। मैं हरियाली देवी हूँ। मैं तुम्हें एक गर्भ का वरदान देती हूँ, लेकिन यह गर्भ केवल शरीर का नहीं आत्मा का भी होगा। तुमको ऐसी संतान प्राप्त होगी जो नव योग का सूत्रपात करेगी। सावन अमावस्या को एक व्रत करो, हरियाली मृत्यु व्रत, और तब तुम्हारा गर्भ फलेगा। अर्चना जागी तो उसकी गोद में आम के पत्तों की एक हरी डाली थी। उसे यह कोई स्वप्न नहीं साक्षात साक्षात्कार लगा। अर्चना ने हरियाली अमावस्या का दिन व्रत में रखा। उसने फिर बाहर अन्न और जल ग्रहण नहीं किया,
केवल तुलसी और आम के पत्तों का जल पिया। उसने एक मिट्टी की माता बनाई जिसकी आंखें कमल की थी और हाथों में हल्दी के दीप। उस देवी को उसने घी, बेलपत्र, आम्रदल, मेहंदी और केसर अर्पित किया। रात को अर्चना ने अपने गर्व की बात माता से कही, हे हरियाली देवी, मुझे मातृत्व दो ताकि मैं इस पृथ्वी के लिए कुछ कर सकूं। और तब वह चमत्कार हुआ। अगले दिन वह स्वस्थ और प्रसन्न थी और कुछ ही दिनों में उसके गर्भवती होने का शुभ समाचार आया। अर्चना का गर्भ कुछ असामान्य था, न उसे अधिक कष्ट होता, न कोई अवस्था था। दिन भर तुलसी, आम, नीम और बिल्व के वृक्षों के नीचे बैठकर वह पूजा करती। उसका गर्भ ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई तपस्विनी आत्मा उसमें विराजमान हो। रातों को वह दिव्य स्वप्न देखती जहाँ भविष्य की झलक होती, युद्ध, अशांति, लेकिन उसी में से जन्म लेती शांति की देवी। गांव के लोग कहते यह गर्भ केवल मनुष्य का नहीं, शायद किसी देवी का अवतार है। जब प्रसव का समय आया, आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। गांव में नदियां उफान पर थी और गांव की दाई भी पास नहीं आ सकी। अर्चना को अपने पति के साथ समीप के पीपल वृक्ष वाले वन में जाना पड़ा। वहाँ एक सुनसान कुटिया में देवी हरियाली की मूर्ति के सामने उसने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या के जन्म लेते ही चारों ओर हरियाली फैल गई। सूखे पेड़ हरे हो गए और मुरझाए फूल खिल उठे और आकाश में इंद्रधनुष बन गया। उस कन्या का नाम रखा गया वसुंधरा। वह बचपन से ही प्रकृति से संवाद करती थी। पशु पक्षी उसकी बात समझते थे, पौधे उसकी उपस्थिति से हरे हो जाते थे। गांव में लोग उसे धरती की देवी कहने लगे। अर्चना अब केवल एक माँ नहीं थी, वह एक देवी की जननी थी। बड़ा होते होते वसुंधरा ने देखा कि कैसे मनुष्य प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। पेड़ काटना, नदियों को प्रदूषित करना, भूमि को बंजर बनाना। तब उसने प्रण लिया कि वह संपूर्ण भारतवर्ष में हरियाली और मातृत्व का संदेश फैलाएगी। उसने हजारों स्त्रियों को सिखाया वृक्षारोपण, गौ सेवा, मृत सेवा, ध्यान और हरियाली अमावस्या व्रत। वह स्वयं कहती गर्भ केवल संतान का नहीं, चेतना का भी होता है। हर स्त्री एक हरियाली माता बन सकती है जब वह अपने भीतर जीवन की ज्योति प्रज्वलित करती है। वसुंधरा ने हरियाली अमावस्या पर यह व्रत पूरे देश में फैलाया। उसकी विधि इस प्रकार थी। अमावस्या को सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, आम, पीपल, नीम या तुलसी के नीचे मिट्टी की हरियाली देवी की प्रतिमा बनाए। मेहंदी, हल्दी, आम्रदल, बेलपत्र और केसर से पूजन करें। पूरे दिन निर्जल व्रत रखें या केवल फलाहार लें। रात्रि को हरियाली गर्भ कथा पढ़े या सुने। अंत में व्रत खोलते समय वृक्षारोपण करें या किसी गर्भवती स्त्री को फल दे। वसुंधरा ने अंत में आशीर्वाद स्वरूप कहा, जो स्त्री हरियाली अमावस्या को इस कथा को पढ़ेगी या सुनेगी और श्रद्धा से व्रत करेगी, उसे निश्चय ही दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। अगर वह स्वयं माँ नहीं बनना चाहती, तभी उसका जीवन रचनात्मकता और करुणा से भर जाएगा। इसके बाद वह हिमालय की ओर चली गई और मान्यता है कि वह आज भी वहाँ तप कर रही है। यह कथा केवल गर्भ की नहीं, जीवन के हर बीज की है। कथा मातृत्व, प्रकृति, प्रेम, त्याग और चेतना की है। सावन अमावस्या का यह पावन दिन हमें यह सिखाता है कि जब कोई स्त्री सच्चे मन से प्रकृति और ईश्वर को पुकारती है तो संपूर्ण सृष्टि उसकी गोद भरने लगती है। वसुंधरा जो हरियाली देवी की कृपा से अर्चना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, अब यौवन की दहलीज पर थी। अपनी युवावस्था में उसने मनुष्य को मोह माया से दूर हिमालय की कंदराओं में तप करने का निश्चय किया। सैकड़ों साधक, ऋषि, कन्या और वह साध्वियाँ उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने लगी। वहाँ वह वृक्ष विद्या, गर्भ ध्यान और हरियाली तंत्र सिखाया करती। उसका मुख्य वाक्य होता, हर स्त्री के भीतर देवी है और हर देवी के भीतर एक वृक्ष। दोनों को सींचो, दोनों फैलेगी। वसुंधरा के गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। मालव प्रदेश के राजकुमार रणधीर
धरणीधर एक तपस्वी, बैरागी और वनों का रक्षक था। एक दिन वह वसुंधरा के दर्शन हेतु हिमालय पहुंचा। दृष्टि मिलते ही दोनों को पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि हरियाली देवी का नियोजन था। दो चेतन आत्माओं का मिलन जो एक युगधर्मी संतान को जन्म देगा। गौ, तुलसी, आम और सप्त वृक्षों के साक्षी में उनका वन विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ ही महीनों में वसुंधरा गर्भवती हुई। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, उसके साथ प्रकृति भी गर्भवती हो गई। जहाँ जहाँ वह जाती वहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते, सूखी नदियाँ बहने लगती, बंजर भूमि हरी हो जाती। उसके गर्भ से कंपन निकलता, जैसे पशु भी शांत हो जाते। उसने गर्भकाल में 5 वृक्षों के नीचे तप किया, आम, पीपल, बर, नीम और अर्जुन। इससे उसका गर्भ और अधिक शक्तिशाली हो उठा। गर्भ के 9वें महीने में वसुंधरा को एक स्वप्न आया, जिसमें हरियाली देवी बोली, तुम्हारा पुत्र केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह धरती का रक्षक बनेगा। उसके जीवन में त्याग होगा, तप होगा और युग धर्म होगा। उसका नाम होगा वीर नायक। जैसे ही वसुंधरा ने उसे जन्म दिया, आकाश से हरियाली की वर्षा हुई। सभी ऋषि, देव और देवियाँ प्रसन्न हो गई। वीरनायक के जन्म से ही वनों की रक्षा हेतु नए विधान बने। जैसे स्त्रियों को वृक्ष रक्षा की शपथ, गर्भवती स्त्रियों के लिए वृक्ष संस्कार अनिवार्य, हरियाली व्रत की संतान को गौ रक्षक मान्यता। वीरनायक बचपन से ही विलक्षण था। वह पशुओं से संवाद करता, पक्षियों को बुला लेता, पेड़ से फल झटकाकर गांव वालों में बांट देता। एक बार एक बाघ गांव में घुस आया। लोग भयभीत हो गए। वीरनायक ने आंखें बंद की और मन से बाघ को शांति का संदेश भेजा। बाघ लौट गया। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं हरियाली का अवतार है। वसुंधरा और वीरनायक ने मिलकर एक नया व्रत शुरू किया, वृक्ष गर्भ व्रत। इसका उद्देश्य था स्त्रियों को यह सिखाना कि गर्भ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। इस व्रत में स्त्रियां हरियाली अमावस्या को विधि से पूजन करती हैं। अपने घर के आंगन में एक पौधा लगाएं, उस पौधे को अपने गर्भ मानकर 9 महीने तक सेवा करें। हर अमावस्या को उस पौधे के नीचे दीपक और मेहंदी अर्पित करें। जब पौधा फले या फूले तब उसका अंश किसी गर्भवती स्त्री को भेंट करें। इससे हजारों स्त्रियों को दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। एक समय ऐसा आया जब राजा बलवंत सिंह ने वन काटने का आदेश दिया। वह मूर्खता से वनों को व्यापार की वस्तु मानता था। वीरनायक ने उसे रोका, लेकिन राजा क्रोध हो गया। वीरनायक ने तब एक अहिंसात्मक वन यज्ञ शुरू किया। हजारों स्त्रियों ने अपने गर्भ की रक्षा हेतु वृक्षों को बांध लिया। अंत में राजा बलवंत सिंह को एक दुर्लभ रोग हो गया, जो केवल नीम वृक्ष की छाल से ठीक हो सकता था। तब वीरनायक ने कहा, प्रकृति को काट कर नहीं, पूज कर मांगो, तभी वह तुम्हें जीवन देगी। राजा ने क्षमा मांगी और वीरनायक को राज्य का वन मंत्री नियुक्त कर दिया। वसुंधरा वृद्ध हो चली थी। उसने अंत में सब स्त्रियों को एक व्रत की दीक्षा दी। हर स्त्री, चाहे वह माँ बने या ना बने, हरियाली अमावस्या को यह कथा सुने, एक पौधा लगाए और संकल्प ले कि वह जीवन को जन्म देगी। विचारों से, सेवा से और ममता से। उसकी अंतिम वाणी थी, जो इस कथा को श्रवण करेगा उसे न केवल संतान बल्कि प्रकृति की कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद वसुंधरा समाधि में चली गई। उसकी समाधि के चारों ओर आज भी एक घना वनों का चक्र है, जिसे लोग वसुंधरा व्रत वन कहते हैं। इस कथा से हमें 3 प्रमुख शिक्षा मिलती हैं। हर स्त्री एक रचनात्मक शक्ति है। प्रकृति और मर्तित्व में कोई भेद नहीं। सावन अमावस्या केवल व्रत नहीं, चेतना जागरण का पर्व है। जिन्होंने इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुना या पढ़ा, उनकी कोख कभी सुनी नहीं रहती, चाहे वह संतान की हो या जीवन के किसी नए सृजन की। तो प्रिय माता, ये थे सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि ये कथा आपने पूरे मन से सुने होंगे। तो आपको ये कथाएँ अच्छी लगी होगी। अब प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर कथाएँ अच्छी लगी है
तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिएगा। अब सुनिए गर्भ कथा, शिव महापुराण की कथा। अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तभी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी गुण दिव्य गुणों को बता यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर ब्रह्मा जी नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं, परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश,
स्वरूप परमात्मा आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारियों, परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंद मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके धाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक तो चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल,
आदि अंशों के साथ पधारे हैं, तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। आप तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ये गर्भ कथा प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करिए। हे कृष्ण, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियां मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं।
किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहाँ जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर,
राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं।
आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा, हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी ये शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूं और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा
तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है क्या करूं? यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें। सुनिए गर्भ कथा।